जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ बांदरी की कहानी जो कि बैसाख महीने में सुननी चाहिए। एक राजा था जिसको बैसाख के महीने में खूब सुबह उठकर रोजाना गंगा जी नहाने जाता। राजा को हुक्म था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोजाना राजा के पहले नहा लेती। राजा नहाना जातो जब जल हालतो मिलतो। जल हालता देखकर राजा ने शक हुए कि मेरे से पहले कोई नहावे है, सो राजा पैरों बिठा दियो। गंगा जी के किनारे एक गाछ थी जो कि जी पर एक बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही नहाकर पाछी गाछ पर बैठ जाती। इस तरह नहाता नहाता बैसाख पूरा हो गया। एक दिन बांदरी ने सिपाही देख लिया और पकड़ कर राजा के पास ले गया और बोलो कि बांदरी आपसे पहले नहावा है। राजा को प्रण था कि अगर कोई लुगाई मेरे से पहले नहाती होगी तो उसका संग विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा बांदरी से विवाह कर लियो। बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गो। पूरा महीना हो जब बांदरी राजा ने पूछो कि बच्चा होने के समय मैंने क्या करना चाहिए। जब राजा महल में टाली बांध दी और कहो कि तेरे दर्द चलने लगे तब ये टाली बजा दी, जब मैं आकर बंदोबस्त करा दूंगा। राजा के और भी रानियाँ थी जिनका बच्चों को नहीं थो। बांदरी के बच्चा होने की बात सुनकर उमें सुहावट को नहीं रही। टाली बांधी देखकर रानियाँ बांदरी ने पूछी कि यो टाली क्यों बांधी है। जब बांदरी बोली कि मेरा टाबर होने के समय राजा ने बुलाना खातर है। रानियाँ कहो कि एक बार बजा के तो देख आवे कि ना। जब बांदरी टाली बजाई राजा आगो आकर काना पूछे। जब बांदरी कहो कि रानिया के बोलने से टाली बजाई हूँ। जब रानियाँ कहो कि यह तो जानवर है कि बेरो कितनी बार बजाओगी। थोड़ा दिन में जब बांदरी का टाबर होने लग्यो तो बांदरी बहुत टाली बजाई। राजा आयो को नहीं। जब वह रानिया ने पूछी कि मैंने टाबर कहाँ जनू। जब वह बोली कि आँख में तो पट्टी बांध ले, उखड़ में सिर दे दे। बांदरी का बैसाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर लड़को होता ही रानियाँ बच्चा ने रोने के पहले ही दासी ने दे दियो और कहो कि इन्हें नदी में डुबो दो और बांदरी के बाठो रख दियो। राजा ने भी खिला दियो कि बांदरी के बाठो हुए है। राजा संतोष कर लियो कि राणे का ही टाबर कोनी तो ही कहीं हो। तो उठी ने दासी बच्चा ने नदी में कोनी गिरो जिको वह कुमार के खंदेड़ा में रख कर आगी। कुमार कुमारीन खंडे में माटी लेने गया था तो जब देखा तो एक बहुत सुंदर बालक सुत्ते पड़े। जब कुमार कुमारी ने कहो कि अपने बच्चों को नहीं सब भगवान भेजो है, अगर तू पाल ले हो तो आप घर ले चलना। कुमारी राजी होगी। बिना पाल पोस कर बड़ो कर लियो। लड़कन ई बात को बेरो पटको कि वो बांदरी को जन्म थो और रानिया मारन खातर दासी ने दे दियो। एक दिन लड़कों को मारकर बनाया माटी का घोड़ा हाथी घोड़ा लेकर कुआं पर जाकर बैठ गो और दासियाँ पानी भरना आई। जब उन्होंने देखकर बोलो कि मेरा माटी का हाथी घोड़ा पानी पी लियो। जब दासियाँ कहो कि मूर्ख कदे माटी का हाथी घोड़ा भी पानी पीवे कि तब लड़को बोले कि कदे बांदरी का भी बाठो होया करे कि। यह बात दासियाँ ने रानिया से जाकर कह दी। जब रानिया ने जहर का लाडू व कुमार का छोरा के लिए भेजा। जहर का लाडू भगवान की कृपा से बूंदगिरी का होगा। दूसरे दिन रानी बोली। दासियाँ जाकर देखा तो लड़को मरियो को नहीं। बात सुनकर रानिया राजा से जिद कर कुमार ने बस्ती से काट दियो। कुमार जंगल में रहने लगो। पीछे गणगौर का दिन में वो लड़को 108 करवा और 108 गोली लेकर घड़ा में पानी भरकर बैठ गो। जब राजा की और साहूकार की छोरियां गणगौर की माटी लेने आई जी की पहले बगीचा में खेलन झूलन लगी। खेलता खेलता उन्होंने प्यास लगी जी को वह लड़का कने पानी मांगन आई। लड़को कहो कि मेरे कने गोली है जी को खाती जाओ और मेरे 12 फेरे करती जाओ, जब पानी पिलाऊंगा। ये सुनकर पहले तो कई छोरियां राजी को नहीं हुई पर प्यास के कारण बाद में राजी होगी। पीछे लड़को अपने सामने आगी जल लगा कर बैठ गयो और लड़कियां ने गोले खिलाते गए, पानी पिलाते गए और आपका चारों तरफ फिराते गए। सब छोरियां गर्भ से रहेगी। पीछे उनका माँ बाप छोरियों का सावन निकालने लग गया तो पंडित बोले कि उनको ब्याह तो हो जाना चाहिए। तो बाद में उनके माँ बाप ने छोरियां गर्भ रहने का बेरो पट्यो। वह उन्हें पूछे कि ये सब कहीं हो गयो। छोरिया ने लड़का की सारी बात बता दी। यह सुनकर सब कोई को मार कर गया और कहो कि तेरे लड़कों इन सब छोरिया ने से फेरा ले लिया है, सो इन्होंने तू रख। जित कुमार बोले कि इतनी लड़कियों को मैं कहीं पालन पोषण करूँगा। तब उनका माँ बाप बहुत धन के साथ लड़कियाँ ने कुमार के घर विदा कर दी। कुमार 108 बहुआ आ गई। थोड़े दिन बाद 108 पोता होगा। एक दिन लड़को कुमार ने बोले कि आपका इतनी बहुआ पोता हो गया आप तो आपस सारी नगरी ने जिमाऊंगा। कुमार ने सारी नगरी में राजा ने रानिया ने नुतो दे दियो। बांदरी ने छोड़कर राजा को सारो परिवार आयो। जब लड़को राजा ने बांदरी ने भी बुलाने को हुक्म दे दियो। राजा रथ पाल की सजाकर बांदरी ने लाना खातर अपना आदमी भेज दिया। बांदरी आई। जब बिन सोना की चौकी पर गद्दी बिछाकर सभा में बिठा दियो। लड़कों अपनी
बहुआ को बता दियो था कि बांदरी मेरा जन्म की माता है। सो सारी बहुआ सोना की मोहरा देकर बांदरी के पगा लागती गई और पोता ने गोदी में देती गई और बांदरी सबने आशीर्वाद देती गई। राजा के समझ में को नहीं आया कि वो लड़को बांदरी की इतनी खातिर क्यों कर रहे है, पर रानी समझ गई कि वो बांदरी को लड़को है। सो राजा ने कहो कि मारा तो अपमान होगा, मैं पाछे जावा। जब राजा जब लड़का ने पूछो कि बांदरी की इतनी खातिर क्यों कर रहे हो, तो वो कहो कि क्योंकि यह मेरी जन्म की माता है। राजा को पिछली सारी बात बता दी हो, जिकी दासी व लड़का ने नदी में गिरन खातर लेनी थी, वह भी बैठी थी। बस दासी राजा ने सारी बात बता दी। पीछे राजा सगली रानिया ने तो दुआ दे दियो और बांदरी सगली बहुआ पोता और लड़का ने गाजा बाजा से घर ले आयो। सगला ने अलग अलग महल चढ़ा दिया और लड़का राजा कने रहने लाग्यो। पीछे राजा कुमार ने कहो कि थे दोनों मेरे साथ चलो, पर कुमार राजी को नहीं हुआ। जब राजा कुमार ने बहुत सारा धन दियो और सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने को इतना फल है, सो सब नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहीं तो राजा को राज पाई, एक बेटो 108 बहुआ और 78 पोता पाई। हे भगवान, जय बांदरी ने सुख संपत्ति देई, जय सबने दियो कहता सुनकर भरता अपने सारे परिवार ने दियो। जय श्री कृष्ण दोस्तों।